थानेदार ने फर्जी SC ST एक केस कर दिया और किस लिए किया, लेकिन थाना बिहार में क्या कर रहा है इसकी वानगी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। महिला ने रेप का भी केस कर दिया, फर्जी रेप केस का जो है आरोप लगा है। अंगूठा निशान ले करके टाइप पहले करवाए और अंगूठा के निशान ले करके हम लोग को साजिश में फंसा करके केस करवा दिया गया। महिला के साथ हम लोग कुछ नहीं किए थे, इसलिए हम लोग बाल बच गए, है ना। नहीं तो पूरा कांड हो जाता। इतना बड़ा केस हुआ, फर्जी ये साबित हो गया है ना। जमीन का विवाद जो था उसके बारे में बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई इस मामले में, थोड़ा बताइए। महेश्वर सिंह के बेटा बन करके बेचने आ गए। मुढ़न्नी का आदमी महेश्वर सिंह कनारा हरदास करने वाले उनका बेटा बन गया कागज पर बेचने आ गया। आगे शीतल सहनी का नाम है, शीतल सहनी, सुरेश सहनी। अब बना लिया पवन सिंह महेश्वर सिंह। अच्छा जी, आधार चेंज पर उसी में के भूमाफिया में के पूरा मामला है फर्जी वाला। नावल्द व्यक्ति जो 50 साल से पहले 50 साल से अधिक हो गया उनका मरे हुए, उनकी जमीन पर दावा है ना। वो जहाँ की जमीन है, कुलन्नी का आदमी दावा ठोकता है उनका बेटा बनकर के। इस वाला पर नापी कराया और हमको नोटिस भेजा था। हमको 20 आदमी मारपीट करेगा तो हम डरे नहीं गए, समाधो भेजा। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप, मतलब आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त राज कर रहे हैं। नीतीश युग के विदाई के बाद सम्राट युग बिहार में आया है। युग परिवर्तनकारी काम हुआ और सम्राट चौधरी ने अपनी धाक जमाने के लिए जो बड़े बड़े बयान दिए हैं, उनमें से एक बयान था कि भाई थाने अंचल ब्लॉक जो है वो डायरेक्ट CMO की निगरानी में रहेगा। लेकिन थाना बिहार में क्या कर रहा है इसकी वानगी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बोचहां थाना मुजफ्फरपुर जिले का, यहां से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां थानेदार ने फर्जी SC ST एक केस कर दिया और किस लिए किया, क्योंकि मुजफ्फरपुर में भू माफियाओं का आतंक है। जिनके पास भी जमीनें बची हुई हैं या जो लोग अपनी जमीन को सहेज कर संभाल करके रखना चाह रहे हैं, उनको तमाम तरीके से फंसाया जाता है। जानलेवा हो चुका है जमीन का कारोबार मुजफ्फरपुर में। ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग असमय काल के गाल में समा चुके हैं, चूंकि वो अपनी जमीन बचाना चाह रहे थे या फिर जमीन की हेराफेरी में कहीं ना कहीं दुश्मनी हो जाती है, जिसका मामला जो है यहाँ तक चला जाता है कि आदमी की जान तक चली जाती है। और देख लीजिए SC ST एक्ट का मामला है। खबर ये आई, अखबार में खबर छपी है आज कि भाई कोर्ट ने कहा है कि गृह सचिव को और DGP को संज्ञान लेना होगा। गृह विभाग को कार्रवाई करनी होगी बोचहां थानेदार के ऊपर, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से एक महिला के बयान के आधार पर 2 व्यक्तियों को फंसा दिया। वो 2 व्यक्ति जो है हमारे साथ है, बोचहां के कनारा हरदास के रहने वाले हैं, दीपक ठाकुर और संजय कुमार सिंह। आपका नाम दीपक है? जी, मेरा नाम दीपक ठाकुर। क्या दीपक जी, क्या मामला हुआ आपके ऊपर? SC ST एक्ट तो लगा ही, साथ ही एक महिला ने रेप का भी केस कर दिया, फर्जी रेप केस का जो है आरोप लगा है। जी, ये पहले जमीन का मामला जमीन का जमीन दिसंबर हम लोगों का अक्टूबर में अथी हुआ, रजिस्ट्री करवा लिया भू माफिया लोग। कहाँ की जमीन है? 4 लाइन का जमीन है जो महेश्वर सिंह से मेरे पूर्वज ने लिए हुए थे और मेरे नाम पर रजिस्ट्री है, मेरे नाना जी किए हुए हैं। और ये जो लोग जो है भू माफिया ब्रज किशोर राय और विनोद महतो और ये राहुल कुमार सिंह और उर्फ उनका नाम सोनू सिंह है। ये लोग लिखने वाला छाजन का सुरेश सहनी, पवन सिंह बन करके लिखा। अच्छा, इतना दिन से हम लोग तहकीकात करते करते पूरा उनका बायोडाटा निकाल के रखे हुए हैं। जब हम लोगों ने कोर्ट में अपील किया इस चीज को, तो कोर्ट से हो गया। मेरा थाना पर भी संजय भाई को हो गया हुआ है FIR। उसके बाद जब हम लोग 5 तारीख को दिए आवेदन, तो 15 तारीख को हुआ 5 मई को जी 15 तारीख को हुआ है FIR, 20 के एंट्री हुआ है। और उसके बाद जाती है 26 तारीख को मेरे ऊपर और संजय भाई के ऊपर, ये महिला जो मझौली के रहने वाली है उसको हम लोग जानते भी नहीं है, उससे अंगूठे के निशान पर ये भू माफिया लोग साइन करवा, अंगूठा निशान ले करके टाइप पहले करवाए और अंगूठा के निशान ले करके हम लोग को साजिश में फंसा करके केस करवा दिया गया है। जी, तो अभी कोर्ट में क्या हुआ? आप लोग गए तो पता चला महिला गई है और बयान दी है, जो हम पक्ष में बयान दी है, जो हमको ऐसे ऐसे जबरदस्ती उठा करके ले गया ब्रज किशोर राय
और एगो और कोनो सिंह है, उसका नाम बताया है लेकिन हम लोग जानकारी में नहीं। तो महिला ने तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा काम कर दिया। महिला बहुत बढ़िया काम की है, महिला को हम लोग धन्यवाद करते हैं। जो मेरे पक्ष में कुछ बोली है महिला के साथ हम लोग कुछ नहीं किए थे, इसलिए हम लोग बाल बचे, बाल बच गए, बाल बचे, नहीं तो पूरा कांड हो जाता। कोशिश ही भूमाफिया लोग लगाया हुआ था जो इस लोग को महिला जेल खटवा देना पर बहुत विश्वास है। न्यायालय भी हमको बहुत देखे हैं इस चीज में, और महिला भी विरोध में हम है ही ना, कहूँ से जानते भी नहीं जानते हैं नहीं, दूर दूर तक कभी न देखे। अच्छा, तो ये जो मामला हुआ कि आप बता रहे हैं जमीनी विवाद का मामला है, जिसमें फर्जी तरीके से रेप केस और SC ST एक्ट तक लगवाया जा रहा है, ये जो स्थिति है मुजफ्फरपुर की, और आप लोग का जो जमीन बचा हुआ है 4 लेन में, कहीं ना कहीं 4 लेन की जमीन महंगी हो गई, जो विकास हुआ इधर रास्ता बना, और उसके बाद से ये स्थिति है मुजफ्फरपुर की मतलब लोगों की जान तक चली जा रही जमीन की वजह से, है ना। और ये इतना बड़ा केस हुआ, फर्जी ये साबित हो गया है ना। जमीन का विवाद जो था उसके बारे में बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई, इस मामले में थोड़ा बताइए। शुरुआत हुआ जो जमीन 18 अक्टूबर को हमारा जमीन दादाजी के नाम से केवाला है, जो कि मेरे नाम से दखल कब्जा में रसीद कटा रहा है। वो जमीन एक 19 से आधार चेंज और मान के चलिए केवाला है कराया हुआ, साक्ष्य निकाले, उसका नोटिस भेजे वकील साहब के माध्यम से, ठीक है, वकील साहब के माध्यम से नोटिस भेजे। जो पवन सिंह हम कहे है कौन, पवन सिंह दूर तक मेरे गांव में है नहीं, तब हम तहकीकात करने लगे वही से, तब नोटिस कुछ पता लगा तो नोटिस भेजवाए वकील साहब के माध्यम से। तो नोटिस में वो जवाब लिखा जब पवन सिंह उर्फ सुरेश सहनी, छाजन मनरिया, कुढ़न्नी थाना, कुढ़न्नी से आगे आदमी बोचहा में जमीन खरीदने जी, वहाँ केवाला करा लिया। कितना साल पहले केवाला था? खरीदने नहीं, बेचने आ गए। अच्छा, बेचने वाला ये महेश्वर सिंह के बेटा बन करके बेचने आ गए। कुढ़न्नी का आदमी महेश्वर सिंह कन्हारा हरदास के रहने वाले, उनका बेटा बन गया कागज पर, बेचने आ गया। आगे शीतल सहनी, पिता नाम है शीतल सहनी, सुरेश सहनी, अब बना लिया पवन सिंह महेश्वर सिंह। अच्छा जी, आधार चेंज पर उसी में के भू माफिया में के मामला ही फर्जीवाड़ा, भू माफिया में के ही आदमी हमको आधारों के जुगाड़ लगा के दिया है। हाँ, सब केवाला है, छाजन मनरिया में 9 डिसमिल जमीन कराए हुआ, शीतल सहनी, सुरेश सहनी, सब साक्ष्य के साथ हम कह रहे हैं। हम वहिया से साक्ष्य जुटा रहे थे जो ऐसा घटना हुआ का। और फरीक के चचा थे महेश्वर सिंह, खतियान पर उनके नाम पर जमीन है, तो ये लोग भूमाफिया किसी को बेटा बनवा के ऐसा कर, खतियान पर जब जमीन है तब भाई नाम है बेटा की। अगर महेश्वर सिंह के कोई के बेटा निसंतान थे, मर गए तो 54-55 वर्ष नाबल थे, 54-55 साल पहले मर गए। इस सहनी भूमियार टाइटल देखे हैं जो अच्छा, नावल्द व्यक्ति जो 50 साल से पहले, 50 साल से अधिक हो गया उनका मरे हुए, उनकी जमीन पर दावा है ना, बोचहा की जमीन है, कुढ़न्नी का आदमी दावा ठोकता है उनका बेटा बनकर के, इसमें दादाजी के नाम से केवल। बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं महेश्वर सिंह जो फरीक के चचा थे, फरीक में के जी, अच्छा, फरीक में कहते वो बाबा के दीपनारायण सिंह के नाम से केवाला किए हुए, वो मर गए 73-74 में। हाँ, वो मेरे नाम से रसीद कटा रहा है जमीन के, हमारा दखल कब्जा में है। उसको खतियान देख के जमीन उसमें बचा हुआ ना, वो तक स्वयं केवाला करके मर गए, कुछ नहीं है। लेकिन ये खतियान देख के दबदबा 10 गो हम है कहबो करता है, इसको मोबाइल पर कहा है जे हम 10 आदमी 1-1 हजार जुटाएंगे। विवाद पहले भी हुआ था क्या? जी, हम आवेदन थाना में दिए हुए ना, कोर्ट में किए हुए हैं जी, प्लॉट पर जाकर के धमकी दिए हुए हैं। वाला पर नापी कराया और हमको नोटिस भेजा, तो हमको 20 आदमी मारपीट करेगा, तो हम डरे नहीं गए, से समाधो भेजा धमकी। 15-20 आदमी है ये लोग, नापी बलजोरी हम ब्लॉक में रोक लगाए, जो उस पर केस हमको बंटवारा सूट चल रहा है। उसके बाद नापी या पिलर करा हुआ, अभी जाके वहाँ ले सकते हैं, आर के होटल के सामने जमीन है। चलिए तो भाई सुन लीजिए, जिस बिहार में टाउनशिप प्रोजेक्ट अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद चालू होने जा रहा है, मुजफ्फरपुर में खास तौर पर 68 गांव अभी तक चुन लिए गए हैं, जिनमें जमीन के खरीद बिक्री पर अगले 11 महीने के लिए रोक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिन पर लोग खेला कर रहे हैं, और खेला बढ़ गया है। और बढ़ क्यों गया है? क्योंकि अब बहुत सारी जगहों पर जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो रही है। तो देख लीजिए, कुढ़न्नी का आदमी का जमीन जो है बोचहा में निकल आता है, एक नावल्द की जमीन अपना बेटा बन करके बेचारा जो है जमीन कब्जाने निकलता है, उसके फरीक पर्दार से जो है हिस्सा खोदना तलाशना शुरू कर देता है, और मामला जो है
इस तरीके से बन गया कि फर्जी इसमें रेप केस और फर्जी SC/ST एक्ट की धारा लग जाती है, मामला कोर्ट पहुंचता है। और कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने बिहार के गृह विभाग को और DGP को इसमें संज्ञान लेने के लिए कहा है। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।